योजनाओं के अंतर्गत अभी हम देखने वाले हैं मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम का जो शुरुआत हुई थी वो राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकास के लिए सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वो मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्राइवेट सेक्टर में निवेश करके भारत के विकास को बढ़ावा देना, विनिर्माण क्षेत्र में करना, जैसे रक्षा हो गया, रेलवे हो गया। इसमें ऑन जो हमारे हमारे खुद के द्वारा, देश के द्वारा विकसित किए गए जो सामान रहेंगे उसको उपयोग में किया जाएगा, जिससे व्यापार में सुविधा होगी, भारत में रोजगार बढ़ेगा तथा विश्व में भारत की जो रुपया करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारे युवा हो गए उनके कौशल विकास को ध्यान में रखना, उनको बढ़ावा देना, इस कारण ये शुरुआत की गई थी। अब सरकार व इसका उद्देश्य ये भी था कि सरकार व उद्योगों की प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे, जिसके कारण क्या बोलते नए नए उद्योग खुलेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, इसलिए पार्टनरशिप अच्छी बिल्ड होएगी तो विकास होगा। फिर इसके अन्य तथ्यों में हम देखें तो इसका प्रचार प्रसार के लिए एक स्थापना की गई कि ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो इसके कारण इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य निवेशकों की सहायता प्रदान करना था कि कहाँ पे निवेश करना है, कहाँ पे कितना रुपया लगाना है, कहाँ पे अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे लोगों को, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा, उनकी सभी प्रकार की जानकारी देना था। और इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा निवेश करना था जहाँ पे प्रत्येक निवेशी क्षेत्र थे जो प्रत्यक्ष रूप से हमें ध्यान में दिखाई देते थे, जैसे कि हो गया रक्षा क्षेत्र हो गया। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें रक्षा जाता है, लगभग बजट का एक चौथाई या एक तिहाई हिस्सा तो लगभग हमारे रक्षा बजट में ही चले जाता है। इसलिए हम अपना खुद का डेवलपमेंट करें, खुद के विकास जो हो गए, शिप हो गया, शिपमेंट हो गया, जो भी हो गया, एयरक्राफ्ट वगैरह खुद के डिज़ाइन करें। अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष में जैसे इसरो ने, आपको पता है इसरो ने नए नए लोग भेज रहा है, नए नए उपग्रह को भेज रहा है, जैसे चंद्रयान 2 की सफलता हो गई। फिर इसके अलावा रेलवे की और जो विशेष ध्यान, जो रेलवे सेक्टर हो गया उसकी ओर विशेष ध्यान दे, तो इस कारण मेक इन इंडिया स्कीम की बहुत आवश्यक पड़ी, जिसके कारण आप देख ही सकते कि भारत प्रतिदिन नए नए स्तरों को छू रहा है। इसके आगे की स्कीम हम लोग देखेंगे कौशल विकास योजना। हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी, जिस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाते हैं। इसका मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। इसकी मुख्य बातें ये है कि इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उनकी योग्यता अनुसार जो भी रोजगार होगा, जैसा प्रशिक्षण मिलेगा उनकी योग्यता होगी उसके अनुसार रोजगार मिलेगा आपको। इसकी मुख्य बात ये थी कि इसमें 10वीं 12वीं के जो व्यक्ति जॉब क्या बोलते हैं अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं या किसी कारण अपने आप को क्या बोलते हैं शिक्षा जारी नहीं रख पाते, उनका विकास करना, उनकी ओर ज़्यादा फोकस करना, उनको ज़्यादा क्या बोलते हैं इसमें ध्यान देने की बातें रखी गई। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो उसमें सरकारी कार्यालय आ जाएंगे, हमको लाइव प्रशिक्षण प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, जैसे कि सरकारी कार्यालय में कैसे काम होता है, क्या काम होता है, उद्योगों में कैसे काम होता है, सरकारी उद्योग में उसमें उनमें प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन और जो भी प्रशिक्षण की सुविधा होगी उसकी जो भी फीस होगी वो पूरी सरकार के द्वारा की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, जैसे कि समय समय पर उसमें देखरेख की जाएगी कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या रोजगार के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, ये सब इसमें बताया जाता है। इसके लिए निरीक्षण क्या बोलते टीम भी बैठाई जाती है, समय समय पर क्या बोलते जो कार्य है प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है उसमें आपको केंद्र में आपको ऑडिट होता है, निरीक्षण होता है, इसके लिए प्रबंधन प्रणाली माध्यम किया गया है कि कोई भी आपका आकर देख सकता है, ऑडिट कर सकता है। इसलिए इसमें आपके जो विकास की जो भावना है वो प्रबल होगी कि जैसे कि क्या कोई भी आपको गलत नहीं सिखाएगा, कभी भी अगर ऑडिट होता है, किसी भी देख रेख होती तो उसके कारण कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं प्रदान किया जाएगा, कभी भी इसकी निगरानी की जा सकती है। तो ये कौशल विकास योजना के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब आगे हम लोग देखेंगे स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। स्किल इंडिया डिजिटल ऐप, स्किल इंडिया डिजिटल ऐप को हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निगरानी में डेवलप किया गया है। इसकी जो शुरुआत की थी
इसको लॉन्च किसने किया था? जो हमारे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य कौशल, अपने शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता, इसको बढ़ाना था इसका उद्देश्य। अब ऐप के बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान कर दूं कि इसका जो निर्माण था वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की देखरेख में बनाया गया था। इसमें बहुत सारे कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के कोर्स उपलब्ध है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और ग्रीन काउंसिल फॉर ग्रीन, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन इंडिया, इसके कोर्सेज इसमें शामिल है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं बता दूं कि अगर आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो इसमें इसको आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कोर्स ख़त्म होने के बाद, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इसमें आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो आपके सीधे डिजी लॉकर से जुड़ा होगा। डिजी लॉकर से जुड़े होने पर इसकी मान्य ये अधिक मान्य होगा, जिससे आपको रोजगार खोजने, कौशल को अपने बढ़ावा देने के लिए ये ऐप काम आएगा। ये बहुत सारे हमारे सरकारी पोर्टलों से भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि उद्यम पोर्टल हो गया, ई श्रम पोर्टल हो गया, नेशनल करियर सर्विस हो गया, इन सब से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये और भी हमारे जो करियर है उसको देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये ऐप बहुत ही उपयोगी है। ये हमारे एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड, किसी भी स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।